हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अभी हमारा 8th चैप्टर चल रहा है जिसका कि आज 4th डे है, जो कि आज लास्ट डे भी है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे डेट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है। दोनों बेसिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इसमें आपको 5 पॉइंट्स को कवर करना है। पहला पॉइंट है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अगर आप प्लानिंग करते हो और कंट्रोलिंग नहीं करते तो प्लानिंग मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि जब आप प्लान कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो, और जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो आप इस चीज को इंश्योर करते हो कि स्टैंडर्ड्स आर अचीव्ड। आप ये चेक करते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। करेक्टिव मेजर्स लेते हो ताकि डेविएशंस को दूर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आप खुद सोच सकते हैं, आपने प्लान्स बना दिए, टारगेट सेट कर दिए कि ये टारगेट अचीव करना है, उसके बाद आप ये देखते ही नहीं कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं, तो टारगेट सेट करने का फायदा क्या हुआ? तो प्लानिंग एक मीनिंगलेस एक्टिविटी रह जाएगी अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, अगर हमें पता नहीं करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, टारगेट्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं। उसके अलावा कंट्रोलिंग जो है वो डेविएशंस पता करती है, जो कमियां आ रही है एट प्रेजेंट प्लान्स के अंदर वो पता करती है, जिससे कि फ्यूचर प्लान्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो हमें एग्जिस्टिंग प्लान्स के अंदर डेविएशंस का पता ही नहीं चलेगा, उनकी शॉर्टकमिंग्स का पता ही नहीं चलेगा। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर भी हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी ना हो। तो बेसिकली प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करते हो, आप इस चीज को इंश्योर नहीं करते हो कि टारगेट्स को अचीव किया जा रहा है, तो टारगेट सेट करने का या प्लान्स बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, वो एक यूजलेस एक्टिविटी होगी। देन कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। आप कंट्रोलिंग में क्या करते हो? आप कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर करते हो? स्टैंडर्ड्स के साथ। डेविएशंस पता लगाते हो और करेक्टिव मेजर्स लेते हो। और ये जो स्टैंडर्ड सेट करे थे दे वर सेट इन प्लानिंग। ये जो स्टैंडर्ड सेट करे थे वो जब आपने प्लानिंग करी थी तब सेट करे थे। अगर स्टैंडर्ड्स सेट ना करे गए होते प्लानिंग में, अगर हम प्लानिंग ना करते, स्टैंडर्ड्स को सेट ना करते, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे, और उसके अलावा हम करेक्टिव मेजर्स भी नहीं ले सकते थे। तो वहां पर कंट्रोलिंग करना पॉसिबल ही नहीं था। अगर स्टैंडर्ड्स ना होते तो किस चीज को देख के हम कंट्रोल करते? तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। अगर आप प्लानिंग ना करो तो कंट्रोलिंग कर पाना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर प्लान्स करेंगे तभी कंट्रोलिंग करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स होंगे और हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। देन स्टूडेंट्स, बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग का तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, फॉरवर्ड लुकिंग है। क्यों फॉरवर्ड लुकिंग है? क्योंकि हम प्लान्स जो बनाते हैं वो फ्यूचर्स के लिए बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसके बारे में हम प्लान करते हैं। व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, हाउ इट इज टू बी डन इन फ्यूचर। तो प्लानिंग तो एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी है जिसमें हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं उसके बारे में डिसाइड करते हैं। अब कंट्रोलिंग में बेसिकली आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते थे, स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते थे। क्यों करते थे? ताकि जो फ्यूचर के अंदर हमारे गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ताकि फ्यूचर के अंदर जो हम प्लान्स बना रहे हैं उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। पास्ट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कमियां हो चुकी। हम चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर वो कमियां दोबारा से रिपीट ना हो और फ्यूचर के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो कंट्रोलिंग में बेशक से हम पास्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, बट हमारा पर्पस क्या है कि फ्यूचर के अंदर उन डेविएशंस को हटा सकें। तो कंट्रोलिंग में भी हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ताकि फ्यूचर के अंदर जो प्लान्स बनाए जाएं वो ज्यादा इफेक्टिव बनाए जाएं। देन बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। अब प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? प्लानिंग में जो आप फोरकास्टिंग करते हो वो फोरकास्टिंग करते हो पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग। पास्ट का डाटा स्टडी करते हो, पास्ट में जो हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको आप स्टडी करते हो, उसके बेसिस पर आप फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में फोरकास्टिंग करते हो। तो इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द फ्यूचर वी हैव टू स्टडी द पास्ट।
तो प्लानिंग में भी आप पीछे मुड़ के देखते हो, बैकवर्ड देखते हो, ताकि फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करी जा सके। तो कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग हुआ, सॉरी प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग हुआ, और कंट्रोलिंग तो एक टाइप से पोस्ट मॉर्टेम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज है। पोस्ट मॉर्टेम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज का मतलब पास्ट में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनको बहुत ज्यादा डीपली स्टडी कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो जो कि आपने पास्ट में सेट करे थे, और जो मिस्टेक आप पास्ट में कर चुके हो उनको पता लगा रहे हो। तो बेसिकली हम पास्ट में देख रहे हैं, बैकवर्ड देख रहे हैं कि हमने पीछे क्या गलतियां कर दी हैं, उनको डेविएशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली प्लानिंग में भी हमें बैकवर्ड देखने की जरूरत है, कंट्रोलिंग में भी हमें बैकवर्ड देखने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं। देन प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है प्रिस्क्राइब करना कि क्या करना है। तो प्लानिंग प्रिस्क्राइब करती है कि इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन सा है, किसको हमें फॉलो करना चाहिए। इवेल्युएटिव का मतलब होता है इवेल्युएट करना, स्टडी करना कि वेदर गोल्स आर अचीव्ड और नॉट। तो कंट्रोलिंग में हम ये इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने गोल सेट करे थे, स्टैंडर्ड सेट करे थे, वो अचीव हुए या नहीं। तो प्लानिंग प्रिस्क्राइब कर रही है, हमें बता रही है क्या करना है, और कंट्रोलिंग इवेल्युएट कर रही है, स्टडी कर रही है कि जो हमने करना था उसको हम अचीव कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव है। तो स्टूडेंट्स इन बेसिस पर हम कह सकते हैं कि दोनों प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग को इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पेपर में अगर आ जाए तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। वंस द प्लानिंग इज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। एक बार प्लान्स को इंप्लीमेंट कर दो, कंट्रोलिंग को हमें करना पड़ेगा ताकि प्रोग्रेस को चेक कर सकें, मेजर कर सकें, डेविएशंस पता लगा सकें और करेक्टिव मेजर्स ले सकें, ताकि इस चीज को इंश्योर करा जा सके कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एज पर द प्लान्स। दस कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान स्ट्रिक्टली। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि हर कोई प्लान को फॉलो कर रहा है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू फाइंड आउट शॉर्टकमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग प्लान्स। अगर कुछ एग्जिस्टिंग प्लान्स में कमियां हैं उनको पता लगाने के लिए, एंड हेल्प इन मेकिंग फ्यूचर प्लान्स मोर इफेक्टिव। फ्यूचर प्लान्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। तो बेसिकली प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग पे डिपेंड करती है, एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अंडर कंट्रोलिंग एक्चुअल वर्क इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स। वो आपको पता है कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर हमने स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं करे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड सच स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइंड अंडर प्लानिंग। और ये स्टैंडर्ड्स कब सेट करे थे? प्लानिंग में। Thus, it can be concluded that planning is a prerequisite for controlling, and without planning, controlling is blind. तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो तो प्लानिंग उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग कर पाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। Then both are forward looking. मैंने बताया प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एज इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि हम फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। Plans are prepared for future and are based on forecast about the future conditions. Thus, planning involves looking ahead. तो प्लानिंग में हम आगे के बारे में देख रहे हैं। Similarly, controlling also compares the actual performance with the standards to find out the shortcomings in the existing plans and make future plans more effective. हम ये पता कर रहे हैं कि existing plans में क्या कमियां हैं ताकि future plans को और ज्यादा effective बनाया जा सके। As main purpose of controlling is to improve the future planning, it can also be said to be forward looking. तो main purpose controlling का future plans को ज्यादा effective बनाना है, इसलिए controlling भी forward looking है। Then both are backward looking. Planning is said to be looking back because plans are formulated on the basis of analysis of past data and past experiences. जो plans करते हो, forecasting करते हो, वो past data और past experiences के basis पर करते हो। As it makes use of past happenings to make forecast, planning is said to be backward looking. Past में क्या हुआ था उसको हम यूज कर रहे हैं forecasting करने के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि planning जो है वो backward looking है। Similarly, controlling is like a post-mortem of past activities to find out deviations from the standards. Past में क्या हुआ उसका post-mortem कर रहे हैं हम ताकि deviations का पता लगाया जा सके। In that sense, controlling is a backward looking function. तो उस वे में हम कह सकते हैं controlling भी एक backward looking function है। Then planning is prescriptive and controlling is evaluative. Planning is a prescriptive process as it prescribes the most appropriate course of action to achieve. ये हमें बताता है कि सबसे बढ़िया course of action क्या है जो आपको follow करना चाहिए। तो क्योंकि ये prescribe कर रहा है, बता रहा है, इसलिए हम इसको prescriptive कह सकते हैं। On the other hand, controlling is evaluative
एज इट इवेल्युएट्स वेदर प्लान डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शंस। ये इवेल्युएट करती है, स्टडी करती है कि जो हमने प्लान करा था उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। Thus, on the basis of above discussion, it can be concluded that both planning and controlling are interdependent and interlinked। हम कह सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।